नमस्कार दोस्तों, मैं चेतन कुमार वर्मा आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जीवन में जब तक आप खुद अपनी इज्जत नहीं करोगे, कोई दूसरा आपकी इज्जत नहीं करेगा। इफ यू आर नॉट गिविंग रेस्पेक्ट योर सेल्फ, देन हु विल? नोबडी। कोई आपको इज्जत नहीं देगा। और आज लाइफ के अंदर यही हो रहा है दोस्तों। मोस्टली लोग खुद को रेस्पेक्ट दे ही नहीं पाते हैं, जबकि इस दुनिया के अंदर यू आर योर ओवन ब्रांड। आप खुद अपने लिए एक ब्रांड हो। आप खुद अपनी इज्जत कर सकते हो। आपने क्या पाया, क्या खोया, कितना आप अचीव कर पाए लाइफ में, कितने आप सक्सेसफुल हो पाए, ये सब बात की चीजें हैं। जो सबसे पहली चीज होती है वो है खुद की रेस्पेक्ट करना, क्योंकि आज जिस स्टेज के ऊपर आप हो वहां तक आप खुद अपनी काबिलियत, अपनी एबिलिटी, अपनी स्किल से पहुंचे हो। मैं ये नहीं कहना चाहता हूं कि आप ओवर कॉन्फिडेंस में जाओ, लेकिन मेरा कहना सिर्फ इतना है कि खुद पे भरोसा करो। क्योंकि जब तक आप खुद पे भरोसा नहीं करोगे, आप हमेशा दूसरों पे डिपेंडेंट रहोगे। और जब तक आप दूसरों पे डिपेंडेंट रहोगे, तब तक आप लाइफ में वो अचीव नहीं कर पाओगे जिसके आप सपने देखते हो। क्योंकि जब भूख मुझे लगी है तो खाना भी मुझे ही खाना पड़ेगा दोस्तों। किसी और के खाना खाने से मेरा पेट नहीं भरने वाला। मुझे नींद आ रही है तो सोना मुझे ही पड़ेगा। किसी और के सोने से मेरी नींद पूरी नहीं होने वाली है। इसीलिए एक बहुत पुराना टैग है, कोट है कि यू आर द बेस्ट टीचर फॉर योर सेल्फ। आप अपने खुद के लिए बहुत अच्छे गुरु साबित हो सकते हो। रीजन बहुत सिंपल है, बहुत ट्रांसपेरेंट है। अगर मैं आपका मेंटर बनता हूं और मैं अगर आप में सुधार लाना चाहता हूं, तो मुझे बहुत सारे टेक्निक्स, बहुत सारी स्किल्स, बहुत सारे टूल्स यूज करने पड़ेंगे। और मुझे पहचानना पड़ेगा क्या आपकी स्ट्रेंथ है, क्या आपकी वीकनेस है, क्या आप में अपॉर्चुनिटीज है, कहां पे आप थ्रेड के अंदर जी रहे हो, किस तरीके से आप लाइफ को आगे लेके जा सकते हो, किस तरीके से आप अपने लाइफ में बदलाव कर सकते हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बट जब मैं खुद के बारे में सोचूंगा तो सिंपल 3 चीजें मुझे पता है। ये मेरी स्ट्रेंथ है, ये मेरी वीकनेस है, ये मेरे लिए अपॉर्चुनिटी है, और थ्रेड तो मैं कभी सोचूंगा ही नहीं। तो इसीलिए यू आर द बेस्ट टीचर फॉर योर सेल्फ। इफ यू वॉन्ट टू डू समथिंग इन योर लाइफ, देन नो बडी एल्स कैन डू फॉर यू। जस्ट यू एंड यू कैन डू फॉर योर सेल्फ। जीवन में जब भी आपको कोई टारगेट है वो अचीव करना है, तो याद रखिए उस टारगेट के लिए सबसे पहले आपको तैयार होना पड़ेगा दोस्तों। उस टारगेट के लिए माइंड मेकअप आपको करना पड़ेगा। अपने लक्ष्य को निर्धारित आपको करना है और उस लक्ष्य के लिए आपको ही आगे जाना पड़ेगा। दोस्तों, आप लोगों ने बहुत सारी पुरानी मूवीज देखी होंगी, एपिसोड्स या सीरियल्स वगैरह देखे होंगे। आपने एक चीज देखी होगी कि जब भी पुरानी फिल्मों में या इनमें 2 राजाओं का झगड़ा होता था, युद्ध जिसे हम कहते थे, राजा पीछे ही रहता था, लेकिन जो सारा क्रियाकलाप था वो राजा ही करता था। अगर राजा उस युद्ध में से भाग जाता है तो उसके पास में कितनी भी बड़ी सेना हो, कोई मायने नहीं रखता, वो युद्ध हार जाता है। और आज हम हमारे जीवन में इसी तरीके से युद्ध हार रहे हैं दोस्तों। कारण सिंपल है, टारगेट हमारा होता है, लक्ष्य हमारा होता है, सब चीजें हमारी हैं, लेकिन हम खुद कुछ नहीं करना चाहते। इवन हम उसका एक शॉर्ट वे देखना चाहते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो तुरंत करोड़पति बनना चाहते हैं, तुरंत पैसा कमाना चाहते हैं, जबकि उनकी स्किल्स की बात की जाए तो उनकी स्किल्स बिल्कुल गायब होती है। वो खुद को डेवलप कर ही नहीं पाते हैं, क्योंकि वो खुद को डेवलप करना ही नहीं चाहते हैं। आप लोगों को जब सब चीजें पता है, मैं मेरे लिए ही आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। मैं राजस्थान के एक
छोटे से डिस्ट्रिक्ट झुंझुनू नाम है, जिसका आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने नाम भी नहीं सुना होगा, आप गूगल पे सर्च कीजिएगा। हिंदी मीडियम से मेरी स्टडी हुई। हिंदी मीडियम से स्टडी होने के बाद में जब ग्रेजुएशन मैंने किया, तो छोटे गांव या डिस्ट्रिक्ट में होता है ऐसा, मुझे भी लगा अरे यार मैंने बहुत बड़ा तीर मार लिया। लेकिन जब मैं एक बार पहली बार जयपुर आया कुछ इंटरव्यूज के लिए, मैंने वहां पे देखा कि मेरे साथ में पीएचडी होल्डर्स इंटरव्यू देने बैठे हैं, और दैट रियली स्कैर्ड मी। मैं बहुत डर गया कि यार जब ये लोग इतने पढ़े लिखे होके इंटरव्यू देने आए हैं, तो मेरा तो कुछ वजूद ही नहीं है, मैं तो इनके मुकाबले कुछ भी नहीं हूं। लेकिन मैंने तब भी हिम्मत नहीं हारी, खुद का भरोसा, सेल्फ कॉन्फिडेंस बनाए रखा। मैं इंटरव्यू देने के लिए गया, मैं अंदर गया, इंटरव्यू दे के आया, और आप लोग यकीन मानिए मैं उसमें सफल रहा। रीजन एक था, मुझे जो आता था, जो मेरी स्ट्रेंथ थी, मैंने उसको वहां पे यूज किया। मुझे जो आता था, जो मेरी स्किल्स थी, जो मैंने डेवलप की थी, मैंने उन्हें वहां पे यूज किया। वो लोग बेटर बनाने में रह गए, और मैं मेरी तरफ से जो बना सकता था वो बेस्ट बना के निकल गया। दोनों में फर्क है दोस्तों। जीवन को बेटर बाद में बनाया जा सकता है। जीवन में बहुत सारे टास्क ऐसे होते हैं हमारी लाइफ में, जिनको हम बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं, लेकिन हमें पहले शुरुआत करनी पड़ती है। हर इंसान ऊंचाइयों पे जाना चाहता है, लेकिन ऊंचाइयों पे जाने के लिए हमें पहले छोटे छोटे स्टेप्स लेने पड़ते हैं, और ये स्टेप्स आप स्टार्टिंग में ले सकते हो। ये स्टेप्स आपको खुद को लेने पड़ेंगे, क्योंकि जीवन आपका है। आप जीवन में कितने सफल हो, कितने फेलियर हो, या बहुत सारे लोग आपको दिखेंगे ऐसे बोलते हुए, यार मेरे को इस चीज का बहुत पता था, ये देख कुछ भी नहीं कर रहा, मैं इसमें ये कर सकता हूं, मैं इसमें ये कर सकता था, मैं एक बहुत अच्छा डिजाइनर बन सकता था, मैं एक बहुत अच्छा पेंटर बन सकता था, टीचर बन सकता था, साइंटिस्ट बन सकता था, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बट साला बने क्या? कुछ भी नहीं। कारण हम हमेशा दूसरे के अंदर कमी और दूसरे के कंधे का भरोसा देखते रहे, इसके लिए जहां पे थे वहीं पे ही हम रह गए। उम्मीद आपको है, टारगेट आपका है। अगर आसमान में उड़ना है तो हमें खुद को ही पंख फैलाने होंगे। किसी दूसरे के पंख फैलाने से हम आसमान में नहीं उड़ सकते। हमें मेहनत करनी पड़ेगी, और उस मेहनत की जो चाबी है, जो सीक्रेट है, वो आप खुद हो दोस्तों। जब तक आप खुद को नहीं पहचानोगे, आपके अंदर कोई बदलाव नहीं कर सकता। उस बदलाव को शुरू करने से पहले आपको खुद को बदलना पड़ेगा, अपनी सोच को बदलना पड़ेगा, आपको खुद को समझना पड़ेगा कि आप क्या हो और क्या कर सकते हो। जब एक अंधा इंसान एवरेस्ट की चोटी फतेह कर सकता है, क्या आप उससे ज्यादा? थिंक अबाउट दिस। बिना आंखों के एवरेस्ट की चोटी फतेह करना, यहां पे आंखें होते हुए लोग एवरेस्ट की चोटी पे नहीं जा सकते हैं। इसे कहते हैं जज्बा, इसे कहते हैं स्किल, इसे कहते हैं अपनी क्वालिटी, अपनी स्ट्रेंथ को पहचानना, और इसे कहते हैं अपने लक्ष्य के पीछे भागना। मैं कोई बहुत बड़ा मोटिवेटर नहीं हूं, ना मैं कोई बहुत बड़ा नेता हूं दोस्तों, लेकिन जो चीज मेरे दिमाग में आती है, जो मुझे लगता है, मैं वही पर्सनल व्यूज आप लोगों के साथ में शेयर करूंगा और करते रहूंगा। क्योंकि मुझे यह लगता है कि जब मैं एक छोटे से गांव से निकल के आज एज ए इंटरनेशनल बिजनेस कंसल्टेंट वर्क कर रहा हूं, एज ए प्रोफेशनल वर्क कर रहा हूं, आज इतने सारे क्लाइंट्स हैं, फॉरेन्स में क्लाइंट्स हैं, पैन इंडिया बेसिस पे मैं काम कर रहा हूं, तो मुझे लगता है जब मैं कर सकता हूं तो आप सब लोग मुझसे बहुत बेटर हो, आप सब लोग मुझसे बहुत बेहतर कर सकते हो। लेकिन जरूरत वही जो मैंने स्टार्टिंग में कहा, जब तक आप खुद की इज्जत नहीं करोगे, कोई दूसरा आपकी इज्जत नहीं करेगा। हमारे यहां पे बहुत होता है ये चीज। जब भी हम कोई नया काम स्टार्ट करना चाहते हैं, सबसे पहले एक चीज सोचते हैं, यार मैं तो नया हूं, मैं कैसे करूंगा,
मार्केट में तो बहुत बड़े बड़े व्यापारी बैठे हैं, बिजनेस टाइकॉन्स बैठे हैं, मैं कैसे करूंगा? सर ये जो है ना, ये ही आपका भरोसा खराब करता है। ये इसलिए होता है क्योंकि आपको खुद पे भरोसा है ही नहीं, आपने उन स्किल्स को खुद में डेवलप किया ही नहीं है। अगर इस हिसाब से सब सोचेंगे तो सचिन तेंदुलकर के बाद में इंडिया में कोई क्रिकेट प्लेयर ही नहीं होता था, कोई बैट्समैन ही नहीं होता था। थिंक अबाउट दिस। लेकिन सचिन तेंदुलकर के बाद में भी बैट्समैन आए हैं और उन्होंने तेंदुलकर से बेहतर करने की कोशिश की है और बेहतर किया भी है। आप भी वही हो। जरूरत है आपको सिर्फ खुद को पहचानने की, खुद की काबिलियत को पहचानने की, खुद को अंदर से तैयार करने की, अपने स्किल्स को डेवलप करने की। याद रखिए, जिस दिन आपने खुद पे भरोसा कर लिया, खुद की स्किल्स को डेवलप कर लिया, नन ऑफ अदर, कोई आपका कुछ नहीं कर पाएगा। सफलता खुद आपके पास में आएगी, आपको ढूंढते हुए आएगी, लेकिन उस सफलता को लेने के लिए आप उतने काबिल तो होने चाहिए कि आप उसे ले सको। अगर मैं आपको यहां पे एक ताज देता हूं कि सर ये ताज आप पहनिए, आप राजा बन जाओगे, तो राजा बनने की जो योग्यता है, जो गुण है, वो तो कम से कम आप में होने चाहिए। अदरवाइज वो ताज लगा के भी उसका कोई मोल नहीं होगा। दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। वीडियो अच्छा अगर आपको लगे तो शेयर कीजिए सभी के साथ में, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मैं आप लोगों से हर बार हर वीडियो के अंदर कुछ नए टॉपिक, कुछ नए लाइफ ओरिएंटेशन के साथ में मिलता रहूंगा। जय हिंद, जय भारत।